गया स्वाहा हो गया। इसलिए घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तैयार होना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन न केवल जीना सिखाता है बल्कि मरना भी सिखाता है। पंडित साहब एक उदाहरण देते, कोई वकील साहब थे, कौन थे, विदेश में थे, अब उनके शरीर में ऐसा रोग आ गया कि अब बचना संभव नहीं था, तो वे स्वदेश लौटाए। बोले क्यों साहब, जब लोगों को रोग होता है तो विदेश जाते हैं, आप विदेश छोड़ के स्वदेश जाते? बोले यहाँ के लोगों को मरना नहीं आता, यहाँ मरने की कला नहीं। आया ख्याल? बताओ, जब वो व्यक्ति संपन्न नहीं होगा जो विदेश में, बताओ, परंतु वो इलाज की ओर नहीं भगा, किस ओर भगा? समाधि की ओर। अपनी दौड़ किस ओर होना चाहिए? बहुत सौभाग्यशाली होंगे वो जो इस काल में भी समाधि की तैयारी कर रहे हों और समाधि पूर्वक ही देह छोड़ पाए। क्योंकि वर्तमान में प्रसंग ऐसे हैं कि मान लो कोई धर्म बुद्धि जीव भी है और वो धर्म साधना पूर्वक देह छोड़ना चाहता हो तो संतानें नहीं छोड़ने देंगे, जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करेंगी, जबरदस्ती अवक्ष दवाइयाँ खिलाएंगी, डांट डांट के खिलाएंगी, कहेंगे तुम में कुछ नहीं अकल, क्या कर रहे हो, उपवास करोगे तो डांटेंगे। ये नहीं लगेगा उपवास कर रहे तो हमारा परिणाम शांत होंगे, रोग शांत होंगे। और नेचुरोपैथी क्या है? बोलो, नेचुरोपैथी वाले उनका सिद्धांत क्या है मालूम आपको? उनका सिद्धांत है, वे जानवरों का दृष्टांत देते। कोई जानवर बीमार हो जाए तो फिर उसके पास कितनी ही उसकी मनपसंद चीज रखो वो सूंघेगा नहीं, बीमार हो। और वैसे आप देखो झूठन भी डालते तो कैसे दौड़ के आते, परंतु बीमार हो तो वो नहीं खाएगा। और इस प्रकार बिना इलाज के वो ठीक हो जाता। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि शरीर अपना डॉक्टर स्वयं है। दूसरा दृष्टांत भी देते, आपके शरीर में कहीं चोट लग गई, खून बह गया, बताओ ऑटोमेटिक एक लेयर जम जाता, खून बंद ऑटोमेटिक हो जाता, ऑटोमेटिक वो भर जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, आप दवाई नहीं करो तो भी। ऐसे ही आप जिन चीजों से घबरा रहे, बुखार से, सर्दी से, ये भी उपवास आदि से अपने आप ठीक हो जाता, परंतु विधि पूर्वक करो, समझ के करो, विशेषज्ञों के सानिध्य में करो, बस इतना है। परिणाम खराब मत करो। वेदना में ज्यादातर वेदनी में उपयोग लगा रहता है। कौन सा ध्यान है वो बोलो? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान से देह छोड़ना है कि धर्म ध्यान पूर्वक देह छोड़ना है? छूटेगी तो पक्का। तो ऐसा संबोधन किया कि कायर मत हो। क्या जो अपन घबराते हैं ना वो कायर था, बोले कायर मत हो। जैसे कोई शत्रु ने आक्रमण किया तो जो वीर पुरुष है उसका तो पौरुष जागृत हो जाता है, उसमें उत्साह आ जाता है, हम युद्ध करें। ऐसे ही मृत्यु ने आक्रमण किया है तो अब उत्साहित हो जाओ, हमें तो इसका सामना करना। नाना प्रकार से संबोधन किया, चाहे कहीं शत्रु कहेंगे, कहीं मित्र कहेंगे, कहीं पे राजा कहेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ, परंतु उनका प्रयोजन एक है कि आप अपने परिणाम संभालो और सुमरण करके निकट काल में भाव का ही अभाव करो। तो देह छूटना यानी स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना। बस पंडित साहब कहते कोई ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाए तो वो घबराता है, उसे क्या चिंता। कोई बेईमान का ट्रांसफर हो जाए तो अरे अब वहां जाना पड़ेगा, वहां क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गांव में पटक दिया हमें, और कोई ऐसी जगह जाए जहां जे आए ऊपर की आमदनी खुश। परंतु ईमानदार ऑफिसर को क्या कहीं भेज दो,
ऐसे ही जिसने सम्यक धर्माराधना करी है उसे देह छूटने का कोई भय नहीं। देह छूटेगी कहां जाएंगे, उसे पक्का मालूम है दुर्गति में नहीं जाएंगे। कोई उसे हाथ नहीं दिखाना, कोई से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मालूम है हमारे परिणाम ऐसे और इनका फल है। परंतु उसे यदि खेद है तो इतना की आराधना पूरी नहीं हुई, वो भी बाकी उसका भी वो ज्ञाता दृष्टा है। ठीक है भाई, कर्मोदय ऐसा है, कर्म का परिणाम ऐसा है, कोई चिंता नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं, ये लाइन हमेशा याद रखना कि परिग्रह के वियोगादि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त करता है। अपने पास बहुत से संकेत आ जाते हैं मृत्यु के पहले, उन संकेतों को पहचानना सीखना चाहिए। सब लोग समझ जाते अब इनका अंतिम समय आ गया, बस वो नहीं समझता कि हमारा अंतिम समय। हम कैसे छोड़ें, हम कैसे छोड़ें? नहीं छोड़े बिना काम नहीं करना। तुम नहीं छोड़ोगे, वो छोड़ेगा। देह छोड़े उससे पहले देह दृष्टि छोड़ दो। देह छोड़े उससे पहले देह दृष्टि छोड़। एक बार एक गांव पे डाकुओं ने हमला किया। सुबह का समय पूजा का, तो एक सेठ ने क्या किया, पंडित जी सुनाते हैं, बोले सब तिजोरी का सामान आंगन में ढेर लगा। कहाँ का सामान? और सब कोई बचाने में लग गए। उन्होंने कहा सारा सामान आंगन में लगा दो, क्योंकि डाकू आए तो उन्हें जो चाहिए यहीं मिल जाएगा, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करे। हमारे पूजा का समय, हम पूजा करेंगे। अब वो डाकू आए तो सब जगह तो छीना छपटी करी। वहां पे डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को और पहरेदार लगा दिए, देखना कोई छू ना पाए। बोल, अब मान लो नहीं लगाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ले ही तो जाते। उनकी जान और उनका सब कुछ सुरक्षित एकदम, और छीना झपटी में धन भी जाए। और बनी हुई घटना है, कोई सर्राफ था। ज्यादातर सोने का काम कैसा होता है आप जानते हो। तो वो अपनी कार से ले जा रहा, अब बीच में चोरों ने, डाकुओं ने रोका, बोले लाओ हमें दो। उसने नहीं दिया, गोली मार, धन भी गया और जान भी गई। ऐसे ही देह तो जाएगी, ये तो दृष्टांत दे रहे हैं, देह तो जाएगी। देह छूटे उससे पहले आप देह छोड़ दो। उनने धन छूटने से पहले धन छोड़ दिया, तुम जानो ले जाओ। पुण्य का उदय होगा तो फिर से आ जाएगा, क्योंकि वे जानते हैं पुण्य के उदय से आता है, लाने से थोड़ी आता। बनारसी दास जी ने पुटरिया रखवा दी थी कि नहीं? बोलो सिर पे क्यों रखवा दी थी? और ये बताओ, पुटरी अपने हाथ से रख दी, अब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और इन्हें अपन को एक रूमाल गुम जाएगा, एक जोड़ी चप्पल गुम जाएगी, कितना टेंशन हो जाएगा, कितने दुखी हो। जब चप्पल गुमने से इतने दुखी होते तो जब पूरी संपत्ति छूटेगी कैसे दुखी होंगे, पूरा कुटुंब छूटेगा कैसे दुखी होंगे। यदि इस दुख से बचना चाहते हैं तो भेद ज्ञान करके इनसे ममता छोड़, इनके छोड़ने के छूटने के पहले छोड़, है ना, इनसे ममता छोड़। हो सके तो राग भी छोड़ दो, ना छूटे तो ममता तो छोड़ ही दो। ये मेरे नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, अहमिक को मैं एक हूं। और हमेशा ध्यान रखना, अहमिक को मैं एक हूं, एक ही रहूंगा। क्या अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। पंडित साहब कहते आए अकेले गए अकेले, और बीच में दुकेले, बीच में भी अकेले हैं। बताओ अपने परिणाम अकेले कर रहे कि नहीं कर रहे? अपने को वेदना आएगी अकेले भोगेंगे कि कोई और साथ देगा? प्राणों सा प्रिय पुत्र हो, वेदना में तड़प रहा हो, पिता उसकी वेदना बांट नहीं सकता। अकेले हैं भाई, इसलिए अपने को संभालो। किसको संभालना है?
अपने को संभालो, अपने परिणाम खराब मत करो। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। दौलत राम जी लिख रहे, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। कैसे हैं? बड़े भाग्यशाली हैं। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है, तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष। अपन भाग्य किसको समझते? बोले भाग्य देखना हमारा, भाग्य में देखना मतलब पैसा देखो कितना है, ये कोई भाग्य है? तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धन आदि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की शरण में पाता है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यक रूप सूर्य का उदय प्रकट हुआ हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुई हो, वही तब संयम ग्रहण करता है। बहुत भाग्यशाली है। क्या लिखा यहाँ? क्यों? अब गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो उनके अशुभ कर्म का तीव्र उदय हो गया कि मंद उदय हो गया? सुखमाल मुनिराज के शरीर को स्याली अंगारी, तीव्र उदय है कि मंद उदय है? पांडवों को अग्नि लगाई जा रही, तीव्र उदय है कि मंद उदय है? बताओ, जवाब दो भाई, आप लोग पढ़े हो। तीव्र उदय का मंद उदय? ये तो तीव्र उदय है, परंतु ज्ञानावरण कर्म का उदय देखो आप, दर्शनावरण कर्म का उदय देखो, मोहनी कर्म का उदय देखो, बोलो तीव्र है। अपन अघाती को दुख का कारण मानते, तो मूल में दुख के मूल कारण कौन है? निमित्त कारण घाती है। और वे उनके कैसे हो गए? बहुत मंद हो गए, बहुत। ज्ञानावरण कर्म देखो तो, दर्शनावरण देखो तो, मोहनी देखो तो। मोहनी बलवान होता तो वे उस काल में भी दुखी होते। मोहनी बलवान नहीं है, इसलिए वो प्रसंग भी उनको दुखी नहीं कर पाते। हमें पिन चुपती है तो दुखी होते हैं, और उनको अग्नि लग रही है तो दुखी नहीं हो रहे। गुरुदत्त मुनिराज के पूरे शरीर में रुई लपेट दी, आग लगा, और वे मोक्ष गए। बोलो, आर्त ध्यान करके गए कि शुक्ल ध्यान करके गए? बताओ। अपन ऐसे में क्या करते? क्या करते? विचार कर भाई। धर्म ध्यान तो कर सकते हैं। धर्म ध्यान यानी जिन आज्ञा का विचार करो, कर्मों के उदय का विचार करो, कर्म दूर कैसे होवे ये सोचो। और एक और कौन सा वचन? आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय, लोक के स्वरूप का विचार। परंतु यहां तक, यहां होती ही नहीं जाती। ये सिर्फ शास्त्रों में पढ़े, ये सिर्फ परीक्षा देने के लिए पढ़े, ये जीवन में उतारने लायक बातें हैं। और करके देख लो आप, सही बताएं आपको, करके देखना प्रैक्टिकली। कई बार आपकी वेदना चिंतन करते करते शांत हो जाएगी, और बहुत से उपचारों से नहीं होगी। क्यों? कि परिणामों की विशुद्धि से कर्मों में भी फेरफार होता है। मालूम आपको, जैसे कर्म आपने बांधते हैं वैसे के वैसे उदय में नहीं आते। वर्तमान परिणामों के निमित्त से उनमें अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि होते रहते। एक निधत्ती निकाचित को छोड़ दो बस, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उसमें भी एक में तो बिल्कुल असर नहीं पड़ता। तो विश्वास करें जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर। उनने ये भी बताया कि मरण के प्रसंग में क्या करना, बीमारी के प्रसंग में क्या करना है, और भी अन्य समस्याएं आती हैं उनमें क्या करना, सब बताया है भगवान ने।
तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है, तब तो कोई गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया। कितना मंद? अति मंद आ गया। अति मंद का अर्थ वो जो उनके अग्नि लगाई गई वो तो तीव्र साता वेदनी का उदय है। जो श्यालनी पैर खा रही ये तो असाता वेदनी का उदय है और तीव्र है, परंतु अति मंद उदय किसका है कि जो घातीय कर्मों का अति मंद उदय। ज्ञान उनका उत्कृष्ट है, दर्शन उनका उत्कृष्ट है और मोह उनका एकदम हीन है। और जो मोक्ष गए उनने तो पूरा अभाव कर दिया और बहुत से सर्वार्थ सिद्धि गए उनने भी कितना कृष कर दिया था, बताओ। गुरुओं को प्राप्त करके भाई कोई भी शब्द आए तो उसकी विचार करो। आगम में लिखा तो कुछ होगी, इसमें रहस्य होगा। क्या रहस्य? अब यहाँ मंद उदय लिखा तो क्यों लिखा है ऐसा? सोचना सीखो, ऐसा निग्लेक्ट करना मत सीखो। लालचंद भाई कहते थे कि तेरे को समझ में आए तो हाँ जी कर, समझ में नहीं आए तो हाँ मत कर, परंतु ना भी मत कर। क्या? समझ में नहीं आए तो हाँ मत करो, कोई बात नहीं। समझे ही में नहीं आया, झूठा हाँ करने से क्या फायदा, परंतु ना भी मत करो। ना किस बात को बतलाती है कि श्रद्धान नहीं। इतना श्रद्धान लेके बैठो है जिन वचन। राजमल जी ने तो क्या लिखा कि कदाचित सिद्धांत में दो प्रकार की बातें आई। कर्णान योग में हो जाता है ऐसा कि अमुक आचार्य का ऐसा मत है, अचर अमुक आचार्य का ऐसा मत है। तो वहां ये नहीं कि जे सही जे गलत, क्या कि जैसा सर्वज्ञ ने जाना वैसा सही। एक का भी निषेध नहीं किया, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना वैसा। इतनी विनय लाल जिनवाणी की तब हृदय में बैठे। गलती यहां सुधारना है, गलती जिनवाणी में नहीं। ये हो सकता है किसी ने इसमें क्षेपण कर दिया तो उसको तो विद्वान जन हटा ही देते, परंतु आप सही बात भी आपको गलत लग रही तो जी तो हमारी बुद्धि की दरिद्रता का सूचक है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यक रूप सूर्य का उदय प्रकट हुआ हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुई हो, वही तब संयम ग्रहण करता है, चाहे जिसके बस की बात नहीं। ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंतानंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता है। अतः मनुष्य भाव पाकर, तत्वों का स्वरूप जानकर, मन सहित 5 इंद्रियों को रोककर, वैराग्य रूप होकर, समस्त परिग्रह छोड़कर वन में एकाकी ध्यान में लीन होकर बैठना, वह तप। अपन विस्तार से एक एक तप की चर्चा करो तो सब में कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई। अच्छा, एक चर्चा और अपन करें कि जो ऊपर पंचाग्नि आदि तपों की बात आई, वे कुतप है। और कोई जैनी या जैन धर्म का मानने वाला सम्यक ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण करता है, अनशन आदि का आचरण करता है, तो वो अनशन आदि को बाल तप कहा, उसको कुतप कहा, और इसको बाल तप कहा। और ज्ञानी करता है तो उसको सुतप कहा। अंतर समझ में? कुतप में और बाल तप में। बाल तप में है तो जिनेंद्र भगवान पुण्य, परंतु उसका प्रयोजन न जानने से प्रयोजन नहीं साध पाता, इसलिए उस तप का नाम क्या है? बाल तप। और ज्ञानी तप है तो उसका नाम क्या है? तप, क्योंकि वह प्रयोजन साधता है। तो ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी
परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना तथा प्रचंड काम का खंडन करना वह बड़ा तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की, बताओ अपन एसी में बैठे तो दुखी, और वे भीषण गर्मी में बैठे तो भी उनके दुख का लेस नहीं। एक मुनिराज तो थे, तो बहुत तपस्वी, तो किसी ने द्वेष बुद्धि से जहां वे बैठते थे उस शिला को गर्म कर दिया, शिला को गर्म कर दिया, और मुनिराज आके वहीं बैठ गए। तो अब काय को भागेंगे, बस वहीं देह छोड़ी शांतिपूर्वक। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की। एक बार आपको एक दृष्टांत पड़ा होगा, चेलना रानी थी, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी, खिड़कियां बंद कर रही, और ऐसा मुंह से निकल गया उनका क्या हो रहा हो। उनने कोई मुनिराज देखे थे, वे नग्न बैठे जंगल में, मन में ऐसा उनका क्या हो रहा होगा, बोल दिया ऐसा, कोई ने सुन लिया, राजा तक खबर पहुंची, भारी नाराज। हाँ, कहते आग लगवा दी महल में, ऐसा कुछ प्रकरण है। नहीं समझे भाव, उन्हें नहीं पता चला किसके बारे में कह रही, क्या कह रही, और उल्टा सीधा अर्थ निकाल के अटकल लगा के बस नाराज हो गए। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ऐसी ठंडी हवा में मुनिराज कैसे बैठे, शांत चित्त से धर्माराधना कर। आतप की, पवन की, वर्षा की, डांस, मच्छर, मक्षिका, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न हुई घोर वेदना को पूरे नग्न शरीर पर सहना वह तप है। सहने का मतलब समझते क्या है? सहना किसे कहते हैं? कि ऐसे प्रसंगों में आमतौर पर जीवों को जिस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वह विकार उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम है सहना। 22 परिसरों को सहना, 22 परिसरों को जीतना। मतलब जैसे अग्नि लगी तो आम व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा और भयभीत हो जाएगा। भयभीत भी नहीं होना, व्याकुल भी नहीं होना, इसका नाम है जीवन। पूरे 22 परिसरों की विस्तार से चर्चा कई स्थानों पे आई, आप पढ़ना विस्तार से। वेशभूषण कुलभूषण मुनिराज पे बिच्छू चल रहा, देव का उपसर्ग था, बिच्छू चल रहा। पूरे नग्न शरीर पर सहना वह तप है। निर्जन पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में तथा सिंह, व्याघ्र, रीछ, श्याली, चीता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना वह तप है। यानी वहां निवास करते हुए भी भयभीत नहीं होना। दुष्ट, बैरी, म्लेच्छ, चोर, शिकारी, मनुष्य तथा दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कंपायमान नहीं होना। धीर वीर पने से कायरता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर, समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर सहना वह तप है। समस्त जीवों को उलझाने वाले राग द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना वह तप। और उल्टे राग द्वेष आदि में पड़े तो तप का प्रभाव ही नष्ट हो जाता है। तो जैसे कल अपन ने चर्चा करी थी कि बड़े आदमी के बड़े हाथ पैर, छोटे बच्चे के छोटे हाथ पैर, यहाँ भी उसको लागू कर लेना। मुनीश्वर ऐसे उग्र तप करते हैं, तो हम भी अपनी शक्ति प्रमाण तप करें, शक्ति प्रमाण तप करें, अपने को बलशाली बनाएं, है ना। शरीर तो अपने आप बलवान बनता है, परंतु अपना आत्मबल बढ़ाएं। यानी भूख का प्रसंग है, प्यास का प्रसंग है, अन्य कोई प्रसंग है, उसमें हमारे परिणाम आकुल व्याकुल ना हो, बल्कि शांति से सहन करके उस समय को निकाल देगा। अज्ञानी के भी यदि पाप का तीव्र उदय आए और वह मंद कसाय से सहन करता है तो अकाम नेजरा हो जाता है।
हालांकि अकाम नेजरा मोक्ष के काम की नहीं है। जब अकाम नेजरा ऐसे हो जाती तो जो वीतराग भाव सहित इन प्रसंगों को सहेगा उसकी नेजरा नहीं होगी क्या, उसके कर्मों की नेजरा होगी। आगे का प्रकरण आप लोग घर पे पढ़ लेना। यार ये बंद कर।